हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्प्लैशी सोल टैरो। सो आपके सामने मैं एक रीडिंग लेके आया हूँ जो आपने टॉपिक खुद ही पढ़ लिया होगा कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके सेक्सुअल डिज़ायर्स, उनकी सेक्सुअल थॉट्स आपको लेके क्या हैं। 3 पाइल आपको उसमें भी दिख गई होगी, ठीक है। थंबनेल पे आपको उससे चूज़ करना है, उससे चूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे लास्ट वीडियो पे कमेंट आए थे कि डेट ऑफ बर्थ नंबर से, मतलब डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर है, डेट ऑफ बर्थ के मैंने नंबर दे रखे हैं। और स्टिल जो मैं ओरेकल कार्ड यूज़ करता ही हूँ, आपको ओरेकल कार्ड मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ पास से, मैं मैसेज नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। ये पिंक पाइल है, ठीक है, ये पिंक पाइल है नंबर 1। और इसका जो है डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना है, आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पाइल का था। सेकंड पाइल है पर्पल पाइल, ये देख लो, इतना है, ठीक है। पर्पल पाइल ऐसी है ये, और इसमें डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स हैं वो ये है, ठीक है। 1 4 6 8 10 12 16, ठीक है। एंड थर्ड जो पाइल है वो ये है, येलोइश पाइल, येलो या ऑरेंजिश पाइल बोल लो, ठीक है। फिगर ऐसी है और डेट ऑफ बर्थ इसमें ये है, ठीक है। आपको जो चूज़ करनी है, जो आपको सबसे अच्छी लगती है वो चूज़ कर लो, ठीक है। और मैं यहाँ पे ना 7 सब टॉपिक्स पे बात करूँगा, जो कि ये है कि सेक्सुअल रीडिंग पे, कि उनका पहला अट्रैक्शन क्या होगा, उनके सेक्सुअल थॉट्स क्या होंगे, उनके सीक्रेट फैंटेसीज क्या है आपको लेके, फिजिकल डिज़ायर्स एंड इंटीमेसी को लेके क्या है, फिफ्थ है उनके ब्रूटल डिज़ायर्स, सिक्स्थ है इमोशनल वर्सेस फिजिकल बैलेंस अगर उनका है कि नहीं, और फ्यूचर ऑफ दिस डिज़ायर है, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। तो इन 7 टॉपिक्स में मैं बात करूँगा इन अ वेरी डिटेल मैनर, ठीक है। तो इन पे होगी रीडिंग पूरी की पूरी, जो बेसिस होगा। सो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी चूज़ करा था, ठीक है। पाइल नंबर 1, सो 44 एंजल नंबर भी है भाई। एंजल नंबर है इनका है लिमिटेशन। अगर आप किसी चीज़ पे लिमिटेशन कर रहे हो, आपको लग रहा है कि चीज़ गलत है, तो लिमिटेशंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपना दिल पूरा खोल के करो, अपना दिल पूरा खोल लो। एंड अदरवाइज पाइल नंबर 1, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ये था 2 3 5 23 2 6 17 7 9 11 13, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूँगा उनके, ये है डेट ऑफ सेक्सुअल मैजिक का। सो मैं एक ही कार्ड यूज़ करूँगा भाई, ठीक है। हमारे हर सब के लिए, सब पाइल के लिए एक कार्ड, ठीक है। अगर तुम्हें लगे कि मैं दूसरे नॉर्मल डेक यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मीनिंग्स पढ़ने आते हैं, तो तुम्हें अगर लगता है कि मैं नॉर्मल डेक भी यूज़ कर लूँ, तो मैं नॉर्मल डेक के लिए मुझे इस वीडियो में बता देना, मैं नॉर्मल डेक भी यूज़ कर लूँगा तुम्हारे लिए, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि उनका पहला अट्रैक्शन क्या था, जब उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे थे, तो उनका पहला अट्रैक्शन क्या था। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए पहला अट्रैक्शन क्या था, जब उनको पहला आपके अंदर अट्रैक्शन महसूस हुआ, क्या चल रहा था उनके अंदर। ओ माय गॉड। सो मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये है बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ वैंड्स। भाई अट्रैक्शन की तो मस्त होती है, सबसे सेक्सी होती है क्वीन ऑफ वैंड्स अगर इसमें देखा जाए। सो मैं आपको बोलना चाहूँगा, उन्होंने पहली बार जो आपके अंदर नोटिस करा ना, एकदम से इग्नाइट महसूस हुआ उनको, एकदम से कि जैसी आप उनकी नज़र में आए ना, उनके बॉडी में एक बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग रश होने लगा, एक बहुत गंदे वाला रश, अट्रैक्शन वाला, बहुत मज़े वाला। वो फीलिंग जो होती है ना, वो सिंपल क्रश या नॉर्मल पसंद करने वाली की नहीं थी, वो ना एक इंस्टेंट फिजिकल पुल था, जो उनके लिए ना अनकंट्रोलेबल था, बहुत तगड़ा। उनके पहले थॉट ना बहुत रो हो रहे थे आपके लिए, बहुत लस्टफुल थे, ठीक है। वो आपको देखते ना इमेजिन करने लग गई थी कि आपका टच कैसा होगा, बेसिकली आपका टच कैसा होगा, आपके लिप्स कैसे फील करेंगे जब आप फील करोगे उनके लिप्स को, आपके साथ क्लोज होने का उनका एक्सपीरियंस कैसा होगा, तो वो इमेजिन कर लिए थे। उनके लिए ना एक ना फॉरबिडन बोल सकते हो, एक छुपाई हुई टेम्पटेशन जैसा हो आप उनके लिए, जो मिल जाए तो हेवन है, और ना मिले तो एक अंदर कॉन्स्टेंट क्रेविंग है आपके लिए। मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद उन्होंने ना उस मोमेंट पे अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, बहुत तगड़ी, लेकिन उनकी आंखें ना बार बार आपकी तरफ ही जा रही थी। एंड ये बोलूँगा कि वो ना आपके बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से क्रेव करते हैं, आपके एक्सप्रेशंस को, स्पेसिफिकली आपके लिप्स को,
और ना आपकी जो आईज़ हैं उनको बहुत मगन-मुग्ध लगती है। बोलते हैं ना कि एक तरफ से एकदम डिटेल में ऑब्ज़र्व करते हैं हर एक छोटी से छोटी आपकी चीज़ को। और ये भी बोल सकते हैं उसके उनके अंदर ना एक काइंड ऑफ अ थॉट आ रहा था, काश मैं इनसे क्लोज़ हो जाऊँ, काश वो होती है ना काश वाली फीलिंग, काश मैं इन्हें अपना पाऊँ। और ये थॉट सिर्फ़ एक बार नहीं आ रहा था, ये बार-बार आ रहा था। उनका पहला इंप्रेशन ही आपके ऊपर ना बहुत इंटेंस सेक्सुअल अट्रैक्शन वाला था। और बोल सकता हूँ कि ना उनके जब आपका पहला एनकाउंटर हुआ ना उनके साथ, तो उसके बाद से ही ना उनके मन में एक परमानेंट फैंटेसी बन चुकी है आपको लेके, बहुत तगड़ी वाली फैंटेसी। उनके सबकॉन्शियस माइंड में ना आपका हर बार रिकॉल होता है, हर बार। उनको ना आपकी स्माइल और आँखें ना हर बार उनके दिमाग में ना छपी रहती है, ठीक है? कभी उनका मन इंटिमेसी होने का भी होता है, कभी-कभी उनके सेक्सुअल थॉट्स की तरफ चला जाता है, ठीक है? कार्ड्स क्लियरली यही दिखा रहे हैं कि जो पहला अट्रैक्शन था ना, वो फिज़िकल और लस्टफुल था, लेकिन उस इंटेंसिटी में ना उन्हें आपकी तरफ जो चेनलेस पुल करा ना, बहुत तगड़े वाला, उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि आप सिर्फ़ एक नॉर्मल पर्सन नहीं हो, बल्कि एक ऐसी टेम्पटेशन हो, जिससे वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। समझे? पाइल नंबर 1 वाले मेरे पीपल। तो ये उनका पहला अट्रैक्शन था, जब उनको आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, जब पहली बार आप उनसे मिले हों या उन्होंने आपकी कोई फ़ोटो देखी हो, तो पहला ये था। अब आते हैं कि उनके सेक्सुअल थॉट्स पे, कि उनके सेक्सुअल थॉट्स क्या थे आपको लेके, क्या हैं बेसिकली सेक्सुअल थॉट्स उनके आपको लेके, ठीक है? तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पाइल नंबर 2 वाले जो पीपल, सॉरी पाइल नंबर 1, माय अपॉलॉजीज़, कि इनके सेक्सुअल थॉट्स क्या हैं? मतलब इनके पर्सन के, पाइल नंबर 1 वाले मेरे पीपल के सेक्सुअल थॉट्स मुझे बताइए प्लीज़। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ओह माय गॉड, 8 ऑफ चैलेंजेस, ओह माय गॉड, ओह ला ला ला। भाई बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं भाई तुम्हारे लिए सेक्सुअल थॉट, फाइल नंबर 1 वाले मेरे पीपल। भाई तुम्हारे पर्सन की ना एनर्जी कोई सॉफ्ट और कैजुअल नहीं है भाई, बहुत ही वाइल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत इंटेंस और बहुत अनकंट्रोलेबल एनर्जी है, ठीक है? और ये जो कार्ड्स हैं ना, डेथ कार्ड है, मून कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं, उनके थॉट्स बहुत डायरेक्ट हैं, बहुत तगड़े डायरेक्ट। वो एक नॉर्मल अट्रैक्शन तक लिमिटेड नहीं है, सीधे डायरेक्ट है, ठीक है? जो इंसान है ना, सबसे पहले आपको ये जो इमेजिन करता है ना, तो उनके माइंड में एक ही चीज़ आती है, इंटीमेसी, सेक्स, और आपका सबसे पहला टच जो आपने उनको करा होगा। वो सोचते हैं कि वो आपको अपने आर्म्स में ले लें और आप दोनों के बीच में ना एकदम पैशनेट हग हो, एक पैशनेट फायर जो होता है ना, बिल्डअप, जो आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा एस ऑफ पेंटिकल्स से, वो अलग ही पैशनेट इग्नाइट हो जाए वो दोनों का, ठीक है? उनके थॉट्स में होता है कि जो आप दोनों कंट्रोल करते हो ना अपने इमोशंस को, वो इन अपनी फैंटेसी में, ठीक है, कि आप उनके लिए ना डेस्परेट हो जाओ, आप दोनों में जो कंट्रोल्ड है ना, वो छोड़ दो अपने कंट्रोल को, बस एक दूसरे की बॉडी को ना एक्सप्लोर करो। समझ रहे हो? जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे एक दूसरे की बॉडी को, एक दूसरे की बॉडी को जितना एक्सप्लोर करो, एक दूसरे की बॉडी से जो वार्मथनेस मिले ना, उसको इनहेल करो, ठीक है? वो चाहते हैं कि आप उनके टच के लिए ना क्रेव करो, ठीक है? आप उनके पास आकर खुद उनसे क्लोजनेस इनिशिएट करो, उनका दिल चाहता है कि आप स्टार्ट करो इनिशिएट, जो चल रही है ना पूरा का पूरा वो सेक्सुअल इंटीमेसी, आप स्टार्ट करो, ठीक है? क्योंकि उनका ये सोचना है कि उनको और भी ज़्यादा वो टर्न ऑन महसूस होगा जब आप उनके साथ इनिशिएट करोगे। और इंटरेस्टिंगली बात ये बोलूँगा कि मुझे इंसान ना इमेजिन करता है कि आपके मोन्स बेसिकली, एक होती है ना मॉर्निंग साउंड, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी ब्रीदिंग, इसको ना ये सब चीज़ें एकदम हाइपोनॉटिक लगती हैं और हाइपोनॉटिक चाहिए इसको ये चीज़ें, ठीक है? इनके सेक्सुअल थॉट सिर्फ फिजिकल एक्ट तक के लिए नहीं है,
बल्कि वो आपके रिएक्शन का भी विजुलाइज करते हैं कि मैं इनको ऐसे टच करूँगा सेंसली, बहुत सॉफ्टली आपके हाथ को, आपकी बॉडी पे, आपकी ब्रेस्ट पे, तो आपके साथ क्या प्लेजर फील होगा। ठीक है, उनके मन में ना हर वक्त ये सोचता रहता है आपका पर्सन ना कि जो प्लेजर फील करो ना, आप उनके साथ अपनी शाइनेस तोड़ दो यार। उनको बहुत डर लगता है कि आप कितने शाय करते हो चीज़ों को लेके। अपना जो पूरा पैशन है ना, वो शाइनेस को हटा के सिंपल निकाल दो आप। ठीक है, और कार्ड्स का ना एक बहुत अच्छे से क्लियर मैसेज आ रहा है। कभी कभी इंसान ना इमेजिन करते कि आप दोनों के बीच ना इंटीमेसी बिल्कुल वाइल्ड और रफ हो। जो उनका मेन जो है ना, वो सिर्फ आपके चक्कर में कंट्रोल करता है उसको ना। इंटीमेसी बहुत वाइल्ड और रफ करने का शौक है। उनके मन में ना थॉट आता है कि कभी वो आपको अपने कंट्रोल में लें एंड आपके साथ थोड़ा डोमिनेटिंग और बोल्ड हो जाए। ठीक है, और कभी कभी वो उल्टा इमेजिन करते हैं कि आप उनको कंट्रोल करें, आप उन्हें टीज करें और वो आपके लिए सरेंडर हो जाए। जो बैलेंस ऑफ डोमिनेशन होता है ना, वो बैलेंस ऑफ डोमिनेशन ना बहुत ही एक्साइटिंग उनकी फैंटेसी है कि आपके सामने वो सरेंडर कर दे, बहुत तगड़ी। और ब्रूटल ऑनेस्टी में यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा, ठीक है, कि एक कार्ड्स ना क्लियरली दिखाती है उनमें सेक्सुअल थॉट्स का इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है कि कभी कभी ना उनको गिल्ट फील होता है कि वो सोचते हैं क्या मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, क्या ये ज़्यादा हो गया। लेकिन फिर उनका मन बार बार ना वही सोचता है कि आपके साथ कैसे होगा, आपको टच करना कैसा फील होगा, और आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री का ब्लास्ट कैसे होगा। ठीक है, तो एक कार्ड्स का ना क्लियर मैसेज है कि ना उनके सेक्सुअल थॉट्स वाइल्ड है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है और बिल्कुल रॉ हैं। जो रॉ वाले होते हैं ना, बिल्कुल रॉ हैं। तो उनके लिए आप एक ऐसी टेम्पटेशन हो जैसे वो छोड़ नहीं पाते हैं, और ना वो इमेजिन करते हैं कि आप उनके लिए अपनी बाउंड्रीज तोड़ दें और उनके साथ एकदम डीपली इंटीमेट हो जाओ। ठीक है, तो ये एनर्जीज आ रही हैं। इसके बाद देखते हैं कि उनकी सीक्रेट फैंटेसीज क्या हैं। ठीक है, सीक्रेट फैंटेसी पे आते हैं भाई, फाइल नंबर 1 वाले मेरे पीपल। सीक्रेट फैंटेसी क्या है उनकी आपके लिए? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। उनकी सीक्रेट फैंटेसीज क्या है? यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि आपके पर्सन की सीक्रेट फैंटेसी क्या है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए सीक्रेट फैंटेसी। ओके, 10 ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, माय गुडनेस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई तुम्हें इमेज देख के ही पता लग रहा हो कि बंदा कितना खतरनाक है भाई। इमेज से समझ आ रहा है। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और नॉर्मल भी टैरो में इतना खतरनाक होता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, उनकी भाई जो है ना सीक्रेट फैंटेसी बहुत तगड़ी है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है भाई, एकदम क्लियर दिख रहा है कि वो अपनी ना चीज़ें जो फैंटेसी वो किसी को अपनी बताते नहीं हैं। उनके दिमाग में ना उनके हर बार इतनी सारी सिनेरियोस चलते रहते हैं ना कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ना यही दिख रहा है कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स से और ये जो है ना नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये उनकी एकदम ना जो वैराइटीज है सोचने की फैंटेसीज, वो वैरिड है और लिमिटलेस है। इंसान एक सीन इमेजिन करके सेटिस्फाई नहीं होने वाला। उनके मन में ना अलग अलग सिचुएशंस में आपके साथ इंटीमेसी को बार बार सोचता है। उनका एक स्ट्रॉन्ग फैंटेसी है कि सीक्रेट और हिडन प्लेस पे, ठीक है, आपके साथ सेक्स करना। वो इमेजिन करते कि आप दोनों ना एक ऐसी जगह हो जहाँ पे सिर्फ रिस्क फैक्टर हो, जैसे कि कोई होटल रूम या एक ऐसा स्पॉट जहाँ कोई आपको पकड़ भी सकता हो। उनके दिल में वो है। ये थॉट उनके और भी ज़्यादा टर्न ऑन करता है क्योंकि उसमें एक थ्रिल है, एक एक्साइटमेंट होती है। दूसरा फैंटेसी जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि वो आपको अपने कंप्लीट कंट्रोल में लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप ना उनके साथ अपना पूरा ट्रस्ट रखो और उन्हें ना अलाउ करो कि वो आपके लिए बॉडी को एक्सप्लोर करे बिल्कुल बिना रुकावट के। उनके मन में ना देखो ये बहुत बात बुरा बोलना होगा, ठीक है, कुछ लोगों को इमेजिन होता है उनको थ्रीसम करने का बड़ा शौक है। थ्रीसम की मल्टीपल पार्टनर्स हो, आप उनके लिए क्या बोलते हैं अलाउ कर दो उस चीज़ को। बट उनका मन बहुत करता है, ठीक है, उनके मन में ना आपको टीज करते रहने का बहुत शौक है। उनका मन है कि आपको मॉन टीज इन द सेंस होता है कि किसी को होता है ना कि थप्पड़ मार दो लाइक अ स्लेव। अगर आपने 50 शेड्स ऑफ
ग्रे देखी होगी, तो यू विल गेट टू नो दैट कि कैसे किसी को स्लेव बना के सोचना, बिकॉज उनके प्लेजर ना, उनको प्लेजर इस चीज़ से बहुत मिलता है, ठीक है। और आपको वही प्लेजर देते रहे जब तक आप उनको ना डेस्परेट ना हो जाओ उनके प्लेजर के लिए, ठीक है। एक फैंटेसी आ रही है कि वो आपके साथ रोल प्ले करना चाहता है, ठीक है। उनके मन में आता है कि कभी कभी थोड़ा ना डोमिनेंट हो और आपको अपना सबमिसिव बनाए, जैसे मैंने पहले ही बोला ना, कभी आप उनको अपने अंडर कंट्रोल करो, उन्हें टीस करो। ये पुश एंड पुल वाला डायनेमिक जो है ना, उन्हें बहुत तगड़ा एक्साइट करता है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंसान फैंटेसाइज करते हैं, आपके साथ स्लो भी है और सेंचुअल लव मेकिंग वाली भी है, बट सिर्फ वाइल्ड और रफ नहीं बोलूँगा, बल्कि एक रोमांटिक कैंडल लाइट वाली भी है, ठीक है। उसके दिमाग में ना कि धीरे धीरे आपको किस करे, हर जगह टच भी करे, और आपके साथ एक इंटेंस इमोशनल भी प्लस फिजिकल कनेक्शन भी बनाए। तो कार्ड्स में ना तो ये बोलूँगा उनका सीक्रेट फैंटेसी एकदम वर्सेटाइल है, जो वो बहुत कम लोगों को बताएंगे। कि उनका मेन है कि पुश एंड पुल पे उनका काम करने का मन है, तो कभी कभी स्लो, कभी कभी आप उनके साथ इनिशिएट करो, ठीक है। वो आपके साथ होने के सपने देखते हैं, लेकिन हर फैंटेसी में ना एक चीज़ कॉमन है, आप उनके सेंटर ऑफ डिज़ायर हो, चाहे वो रफ इमेजिन करे या जेंटल करे, हर फैंटेसी में आपके बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। वो किसी थर्ड पर्सन का नहीं सोचते हैं यहाँ पे इंसान, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे अब देखे जाए ना, कि अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन के ना एक फिजिकल डिज़ायर एंड इंटीमेसी क्या है, ठीक है। फिजिकल डिज़ायर एंड इंटीमेसी का क्या सिनेरियो है यहाँ पे ना भाई। ये तो फाइल बहुत लंबी हो रही है भाई, एक रीडिंग अगर मैं करने हो तो 1.5 घंटे से ऊपर की कर सकता हूँ भाई मैं, अगर इतना बोलने पर 1.5 घंटा भी कम है मेरे लिए। तो मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा 20 मिनट्स के अंदर। ये फाइल बहुत कुछ है बोलने को, बट क्या बोलूँ भाई, इस टाइम का शॉर्टेज है। नेक्स्ट टाइम रखेंगे 2-3 घंटे की, जितना ज़्यादा खींच सकता है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। बट अभी के लिए मुझे थोड़ा शॉर्ट में बताना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, कि फिजिकल डिज़ायर एंड इंटीमेसी क्या है इस इंसान का, ठीक है। इस इंसान का फिजिकल डिज़ायर एंड इंटीमेसी यही है, ठीक है, कि बहुत इंटेंस फिजिकल डिज़ायर है। वो बंदा लिटरली आपको इमेजिन करता है, आपको अपने पास खींचना चाहता है, टाइटली हग करना चाहता है आपको। ये इंसान ना एकदम पैशनेट किस करना चाहता है, पैशनेट वाली, ठीक है। और वो खुद ना बहुत तड़प रहा है आपको टच करने के लिए, रेस्टलेस फील हो रहा है वो, उसको ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको ना कंट्रोल ना करे, ठीक है। आपको खुद ऑटोमेटिकली अंदर से ना बहुत रॉ महसूस हो, एक प्रीमल वे में चाहते हैं आपको कि एक अंदर से कि बहुत तगड़ा हो, ठीक है। और ये मत समझना कि ये सिर्फ फिजिकल डिज़ायर है, कि फिजिकल डिज़ायर इतना लस्टफुल है, बल्कि आपका सोलनेस वो फील करते हैं। बॉडी कनेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हर वक्त सेक्स 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 ही हो, बट एक फैमिली अराउज्ड भी उनके अंदर होती है ना। उनके लिए ना इंटीमेसी सिर्फ सेक्स तक लिमिटेड नहीं है, समझ रहे हो। उनको ना एक फ्रीडम देना है आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, बहुत स्लो सेंचुअल। उनको पता है कि अगर आपके साथ वो हो ना, आपको स्लो एंड सेंचुअली पसंद होगा, ठीक है। आपसे सिर्फ एक किस, एक टच तक ही सीमित हो, आपको तो ऊपर होते हुए भी कांपने लग जाओगे आप, ठीक है। वो सिर्फ आपसे देखना चाहते हैं कि जब उनके साथ कंप्लीटली लॉस्ट हो जाओ ना, तब आपको देखना चाहते हैं कि कंट्रोल छोड़ दो जब अपनी बॉडी का, तो आप उनके साथ कैसे रिएक्ट करते हो और कैसे आपको प्लेजर फील होता है उनके साथ। उनके लिए साइट ना, आप उनके लिए मौन, उसका फेवरेट थिंग है आपके पर्सन का मौन करना। उनके डिज़ाइन सिंपल है, बट वो ना ऑब्जेशन में बन चुके हैं उनके डिज़ायर्स आपके साथ ना, ठीक है, बहुत तगड़े। एंड मैं लास्ट जो इस पाइल में देखूंगा कि इमोशनल वर्सेस फिजिकल बैलेंस क्या है आपके पर्सन का, आपको लेके इमोशनल वर्सेस फिजिकल बैलेंस, समझे। इमोशनल वर्सेस फिजिकल बैलेंस, ये लस्टफुल तो नहीं है कनेक्शन की हर वक्त, ये लस्टफुल ही चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, ये चीज़ लस्टफुल तो नहीं चल रही है ना सिर्फ। देखो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपके पर्सन की ना ब्रूटल डिज़ायर्स बहुत तगड़े हैं, इसमें नहीं हो सकते, बहुत इंटेंस और रॉ एनर्जी है,
बट एक डीपर लेयर भी दिख रहा है कि उनकी फिजिकल डिज़ायर जो है ना, इमोशनल कनेक्शन है, उसको पास्ट में इमोशनल कनेक्शन नहीं मिला। जो आप उसका एक ब्रूटल रूप देख रहे हो ना, वो पास्ट में उसका ब्रूटल कनेक्शन ऐसा है कि वो इतना टेम्पटिंग हो रहा है आपको लेके। उसको लगता है कि जब मैं किसी को फिजिकल टच करूँगा ना, जिस इंसान को मैं चाहता हूँ, तो वो एक तरीके से फिजिकल प्यार उसका ना और एनहांस हो जाएगा। क्योंकि पहले वालों ने, इसके पास्ट में तो किसी ने तड़पाया है, इसकी एक्स वेक्स ने, या तो चीट करा है, तो उस चीज़ को ना उसको लगता है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि बंदी मुझे चीट नहीं करेगी। समझ रहे हो? वो जो फैंटेसी वो तो सीधा है, ब्लंट है आपका पर्सन, जिसको चाहिए हो तो मैं सीधा बोलेगा। और उसको ना कभी कभी इंटरेस्टिंगली खुद भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं जो आपका पर्सन आपके लिए सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड है, या अट्रैक्शन ऑफ इमोशंस भी है, जिसके साथ वो कनेक्टेड रहे आपके साथ पूरी ज़िंदगी। तो उसको कभी कभी ना लस्टफुल लगता है कि मैं खुद बहुत लस्टफुल हूँ। और ना उसको एक बहुत अच्छी बात है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहो, नॉर्मल भी, सेक्सुअली भी, कुछ भी। अगर आप इतना फील नहीं करवा सकते ना, तो सेक्सुअल थोड़ा सा इंगेजिंग हो, उसके दिल में है, उसके ना सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तोड़ के ना चले जाओ, चीट ना कर जाओ। तो उस चक्कर में थोड़ा सा उसको इस फील की तरफ लगता है कि लड़की जब ये कर लेगी ना, तो मे बी मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा उस लड़की से, वो मेरे लिए ट्रू है। तो ये मत सोचना कि उसको लस्टफुल जो इतना ज़्यादा है तुम्हारे पर्सन का, वो एक दिन से पागल हो गया है, मतलब कि मर जा रहा है तुम्हारे से लस्ट के लिए। नहीं भाई, उसका है फिजिकल बैलेंस भी, तुमसे देखता है स्टार्टिंग के, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 यही तुम्हारे लिए रीडिंग थी भाई। आई एम रियली सॉरी, मुझे शॉर्ट में करना पड़ा भाई। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि 20 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली ऐसी बीत जाएंगे इस पाइल में। नेक्स्ट पाइल डेफिनेटली मैं बर्ड ही करूँगा, ठीक है गाइस। आई एम रियली सॉरी। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ओम मनी पद्मे हम। अब आते हैं पाइल नंबर 2 पे भाई, जिन्होंने भी ये चूज़ करा था पर्पल पाइल, फॉरगिवनेस। भाई आप किसी को माफ़ करना चाहते हो, किसी को भी, तो फॉरगिव कर दो। हीलर गाइड्स, हील हो जाओगे खुद। एंड आपका जो नंबर्स थे वो ये थे 1 4 6 8 10 12 16 19 31 20, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ ये थी, ये उनके लिए पाइल थी, ठीक है। फॉरगिवनेस अब तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ रीडिंग, ठीक है। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। फर्स्ट अट्रैक्शन, इनिशियल अट्रैक्शन बोल लो, मैग्नेटिक पोल उनका आपके साथ क्या था, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर से, ठीक है। तो यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, ठीक है। मैं 3 कार्ड थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि रीडिंग बहुत बड़ी होने वाली है भाई। एस ऑफ कप्स आ गया, ठीक है। एस ऑफ कप्स, ठीक है। जो आपका पर्सन है ना, वो ना बहुत ज़्यादा इमोशनल, जब उसने देखा आपके साथ, इमोशनल स्पार्क बहुत तगड़ा हुआ, सेक्सुअल क्यूरियोसिटी बहुत तगड़ी फील हुई, उसमें कोई शक नहीं है। बट उससे ज़्यादा ना उसका इमोशनल स्पार्क बहुत तगड़ा हुआ, ठीक है। उनके अंदर ना एक सडन रश ऑफ डिज़ायर आया, बट उनकी बॉडी को ना माइंड दोनों रिजेक्ट करने लगे कि भाई तुझको प्यार है। एक डिलीवरी में उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है जब वो आपको देखते हैं। जब पहली बार भी अट्रैक्शन जो फील हुआ बहुत तेज़, उनके लिए ना एक सेंसरी ट्रिगर कर जाती हैं वो चीज़ें। आपकी आंखें आपके ऊपर जो फिक्स हो जाती है ना, उनका जब देखा उन्होंने पहली बार आपको, उनका मन इमेजिन कर रहा था कि आपको टच और क्लोजनेस के बारे में हर ग्लांस से छू ले, और वो मज़े का जो लुफ्त उठा ले उस वक्त। हर मोमेंट उनके लिए ना एक सेंसरी था, वो चीज़ सेंसरी ट्रिगर बोलते हैं ना, ट्रिगर हो गया। आपकी स्माइल पे बहुत मरते होंगे, आपकी स्माइल बहुत तगड़ी है उनके लिए, ठीक है। जब हमको देखा तो उनके दिमाग में खुद हो रहा था भाई मैं इस बंदी से अट्रैक्शन को आगे कैसे लेके जाऊं, मैं इनके साथ कैसे हर चीज़ के बारे में सोचूं, चाहे वो इंटीमेसी बोल लो, चाहे नॉर्मल बातें कर लो, कि उसको कैसे एक्सप्लोर करे, और कैसे आपको वो अपनी फैंटेसी का पार्ट बनाए। ये क्यूरियोसिटी ना उनके लिए एक सेक्सुअल टेंशन बन चुकी थी, और मेंटल टीजिंग का सोर्स भी बन गया था। उनके मन में ना इमेजिन चल रही थी बहुत स्लो, बहुत प्लेफुल, वो टची टची वाली, ठीक है। उनके दिमाग में वो किसेस चल रही थी कि भाई तुमको भी नॉर्मल किस करे आपके फोरहेड पे, ठीक है। और इंटीमेट मोमेंट जो थे ना, वो मेंटल और फिजिकल डिजायर्स को इग्नाइट कर तो रहे थे, बट उनको डर भी लग रहा था, ठीक है। उनका जो अट्रैक्शन था ना इमिडिएटली था, इमिडिएटली एडिक्टिव था वो। और उनके दिमाग में ना बार बार आपको रिटर्न कर रहा था कि मेंटल फैंटेसी के साथ उनकी बॉडी का रिएक्शन भी बहुत विविड चल रहा था, बहुत तगड़ा।
आई डोंट नो आपने वो फील करा हो कि नहीं, बट उनको बहुत तगड़ा फील हो रहा था वो चीज़ का। ठीक है, इसके बाद अब देख लेते हैं कि सेक्सुअल थॉट्स क्या हैं उनके। ठीक है, सेक्सुअल थॉट्स उनके आपको लेके क्या थे उस इंसान के ना, कि यूनिवर्स प्लीज मुझे बताओ सेक्सुअल थॉट्स। ठीक है, ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है क्वीन ऑफ वैंड्स। सो देखो, जो उनके सेक्सुअल थॉट्स हैं ना, वो कभी कभी ना खुद भी ओपनली एडमिट नहीं करते हैं चीज़ें कि उनके दिमाग में आपको लेके ना सेक्सुअल थॉट्स भी आते हैं उनके दिमाग में। वो जितना आते हैं ना सेक्सुअल थॉट्स आपके बारे में, उतना उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। उनके माइंड में ना बार बार आपके लिए लस्ट भी आती है, क्रेविंग भी आती है। ठीक है, जब वो बिजी भी होते हैं ना, अपने काम ऑफिस में कर भी रहे होते हैं, वो बार बार ट्राई करते हैं कि इग्नोर करो इस चीज़ को। उनके मान में ना दिमाग में बार बार आता है आपकी तरफ कि आपका होना एक तरफ उनके बार बार आता है। उनको ऐसा लगता है कि चीटिंग का है ये चीज़ें जो होती है ना, बार बार की गंदी चीज़ें हैं, थोड़े स्पिरिचुअल है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सामने वाला क्या सोचेगा, वो अपने आप से पहले ना, ठीक है, आपके बारे में सोचते हैं। जब भी वो अकेले होते हैं ना, उनको जब वो उनको आप इमेजिन वो आपको इमेजिन करते हैं ना उनके साथ ना, बहुत हॉट इंटीमेट और सेंचुअल मोमेंट्स शेयर करने होते हैं, जो मे भी आपको करते होंगे, मुझे नहीं लग रहा आप सब करते होंगे, बट वो ना मेंटली इमेजिन करते हैं कि आपकी लिप्स पे किसेस करें। बोलते हैं ना कि आपकी लिपस्टिक लगाए आपके होठों पे एंड देन वो खुद किस करे। ठीक है, आपके बॉडी का रिएक्शन देखें, आपके शिवर्स, आपकी बॉडी शिवर हो रही है ना, उसमें आपको काम डाउन करे। ठीक है, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा उनके लिए ना अडिक्टिव है, आपको काम डाउन करना जब आपकी बॉडी शिवरिंग में हो। ठीक है, उनके थॉट्स बहुत प्लेफुल हैं, बहुत क्यूरियस भी है, एडवेंचरस भी हैं। ठीक है, कि वो इमेजिन करते कि आपके साथ बहुत ना बोल्ड हो जाए, मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत वाइल्ड हो जाए, बोल्ड हो जाए। ठीक है, कभी आप उनके ना कंट्रोल्ड में हो। ठीक है, और ना बहुत इंटेंस और थ्रिलिंग करें। उनकी फैंटेसी में बहुत स्लो टीजिंग है, बहुत इंटीमेटिंग टच है, बहुत प्लेफुल वाली किसीज है। बोलते हैं ना फोर प्ले करना उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उनको ना एक फिजिकल इंटरकोर्स से ज़्यादा ना वो फोर प्ले में इंटरेस्ट है आपके साथ करने का। ठीक है, और जो उनके जो सीक्रेट थॉट्स हैं ना, उनके बहुत मेंटल पे इफ़ेक्ट पड़ते हैं इन चीज़ों का उनके। वो बार बार ना आपको अपने ऊपर इमेजिन करते हैं कि वो लेटे हुए हैं, आप उनके ऊपर हो बेड में, आप बहुत स्लोली स्लोली आप दोनों एक दूसरे को लिंगरिंग टच कर रहे हो उनके साथ, उनके ऊपर बैठ के बहुत स्लोली एंड स्लोली ना वो इंटरकोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और उनके दिमाग में वो रिएक्शन अलग ही बबल चल रहा है, वो इमोशनल एक्सप्रेशंस आपको बातें करके बताएं, आपको टीज करें। ठीक है, आपको स्लोली स्लोली आपकी बॉडी पे टच करें। ठीक है, वो जो टीज है, वो किस है, आपका बॉडी रिस्पॉन्स वो ना इमेजिन करते हैं। ठीक है, और यही प्लेजर थॉट्स है जो उनके ना इंस्टेंट ट्रिगर भी करते हैं चीज़ें। ठीक है, कभी वो आपको कंट्रोल करें, मोस्टली आप ही उनको कंट्रोल कर रहे हो। मेंटली वो आपके साथ इंटीमेट मोमेंट्स इमेजिन भी करते हैं। ठीक है, ये स्मॉल स्मॉल छोटू छोटू, मतलब छोटू छोटू नहीं, बेसिकली ये स्लोली स्लोली क्यूटी क्यूटी वाला जो लव है ना, ये उनके लिए बहुत अडिक्टिव है, और ये चीज़ उनको बहुत इंटेंसली सेटिस्फाई भी करता है, और यही चीज़ ना उनके लिए इरेसिस्टिबल भी बन जाता है। उनके सीक्रेट थॉट्स ना रॉ नहीं है ना, कि वो है, बट उनके कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स है। ठीक है, अब इसके बाद ना हम देख लेते हैं कि उनकी हिडन फैंटेसीज क्या है आपको लेके। ये बहुत प्यारी प्यारी वाली पाइल है, वाइल्ड वाली नहीं है ये वाली ना, बहुत। ओके, यूनिवर्स प्लीज काइंडली फोर्स हिम, उनके हिडन फैंटेसीज क्या हैं मुझे बताइए, हिडन फैंटेसीज प्लीज। यूनिवर्स प्लीज बताइए हिडन फैंटेसीज क्या हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा पाइल नंबर 2 वालों के लिए, भाई साहब 4 ऑफ हैंड्स आया है। ओ माय गुडनेस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो देखो उनकी हिडन फैंटेसीज तो यही है कि वो आपको फैंटेसाइज करते हैं कि ना
वो खुद भी कभी ओपनली भी नहीं बोलने वाले आपको ये ना चीज़ें, लेकिन उनको ना चीज़ बार बार ना माइंड में बहुत बॉदर करती है कि ना एक साथ ना आप दोनों इंटीमेट मोमेंट्स इमेजिन कर रहे हो, स्पेसिफिकली इन द ट्रैवलिंग। वो होता है ना कहीं आप बाहर फॉरेस्ट में जाके कर रहे हो, ये मत समझना कि यहाँ पे फॉरेस्ट बना हुआ तो फॉरेस्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ। वो ट्रैवलिंग का मतलब ये नहीं कि ट्रैवलिंग वो कहीं पे भी किसी भी यहाँ पे इसका पहाड़ होता है वो पहाड़ पे भी उसको इंटरेस्ट है। कि ये मत सोचना कि मैं कार्ड्स में देख के बोल रहा हूँ अपने मन से ही, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ गाइस भाई लोगों में, ठीक है। तो उसके दिमाग में वो टची टची वाला जो है, ठीक है, तो उसके लिए आपको टच करना ही बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। सो उसका मानना ये है कि आपके माइंड, आपके जो बॉडी है ना और आपके माइंड का जब तक परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन ना हो ना, जब सिंक ना हो, तब तक वो आपको टच भी महसूस नहीं होगा। उनके दिल में है कि आप उनको ना क्या बोलते हैं सेड्यूस करें चांदनी रात में, एक फॉरेस्ट हो जाए, कोई जंगल हो जाए, जंगल ऐसा भी नहीं, कोई ऐसी सुनसान जगह पहाड़ों पे जहाँ पे आप दोनों ही हो, एक स्पेसिफिकली चांदनी रात हो जहाँ पे वो एक हाइपोनोटिक आपको इमेजिन करे, आपका बॉडी उनकी बॉडी, आपका माइंड उनका माइंड एक सिंक्रोनाइज हो, देन आपको वो टच करे, ठीक है। वो डायनेमिक्स उनको वो पसंद आएंगे, बहुत स्लो उनको सेक्सुअल, बहुत स्लो। एंड बोलते हैं ना बॉडी पे ड्यूरिंग इंटरमीडिएट कोर्स आपको पिंच करे स्लोली स्लोली आपकी बॉडी पे, आपकी जो सेंसेशंस आपको हो, एंड थोड़े बोल्ड एडवेंचर्स करे, ठीक है। कभी कभी उनके मन में लगता है कि ना उनको एक ऐसी खुली जगह पे किस करनी चाहिए, जैसे होता है ना मार्केट में अंग्रेज जैसे करते हैं, उनके दिमाग में है कि हम दोनों लोग देख रहे हो, घंटा फर्क ना पड़े लोगों को, तो वो करें, ठीक है। और वो ना फुली इमर्स होना चाहते हैं कि लोग जज ना करें, ठीक है। तो उनके दिमाग में वो चीज़ है, उनके दिमाग में कोई बहुत बेस्ट प्लेसेस आपके ना पायल उनके पर्सन को मे बी ट्रैवल करने का शौक है, तो मे बी वो जो बेस्ट प्लेसेस है उनके दिमाग में ट्रैवल करने की, उनकी फैंटेसी ये है कि वो वहाँ पे जाके आपके साथ सेक्सुअल अपनी चीज़ें ना डिज़ायर फुलफिल करें वहाँ पे। इनका बहुत स्लोली, बहुत प्लेफुल, बहुत लिंगरिंग काइंड ऑफ अ टच है, ठीक है। बहुत प्राइवेट कहीं ना कहीं, तो आप में बस एब्जॉर्ब्ड होना चाहते हैं, समझ रहे हो, एब्जॉर्ब बिल्कुल आपके अंदर कंप्लीटली, जिसका टेक ओवर आप ही करो, जो हैंडल भी आप उनको ही करो, ठीक है। अब इसके बाद ना हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन का ना जब अकेला होता है, अलोन होता है, तब क्या फैंटेसाइज करता है। जब अकेला होता है ना, अभी तो ये तो थॉट्स है ना, जब अकेले बैठा होता है तब क्या फैंटेसाइज करता है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। जब वो अकेले होते हैं ना, टू ऑफ वैंड्स आया, जब वो अकेले होते हैं ना तो वो उनके दिमाग में यही चल रहा था कि मेंटली अपने आप को कैसे प्लेजर दिया जाए, अपने आप को कैसे सुकून दिया जाए, उनके दिमाग में वो चीज़ है। आपके साथ ना बहुत स्लो और सेंजुअल इंटीमेसी रिपीट होती रहती है उनके दिमाग में। वो इमेजिन करते हैं कि आपके लिप्स पे ना सॉफ्ट किसेस करें, बट आपके उससे बेटर कि आपके सब्टल रिएक्शन देखने के लिए पागल होता है। उनको ना कहीं ना वो आइज़ जो है ना वो बहुत एडिक्टिव कर देती है, आपकी आइज़ बहुत एडिक्टिव है, ठीक है। उनका मन है कि आप उनके आर्म्स में आओ आराम से, उनके आर्म्स में हक करके आप दोनों ना एक काउच पे हो, ठीक है। उनका रिस्पॉन्स वे में करता है, और जो भी दिल के गिले शिकवे हैं, दिल में जितनी भी बातें हैं जो भी आपको बतानी है, वो मीठी मीठी लव टॉक्स होती हैं, सेंसुअल टॉक्स होती है, वो इमोशनल डेप्थ में वो चीज़ों को, मेंटल फैंटेसी जो होती है ना इंसान की, ये तो एक सेक्सुअल हो गई, वो अपनी मेंटल फैंटेसी क्लियर करो, वो डीपली इमोशनली कनेक्टेड जो चीज़ें होती हैं वो आपके साथ आके फील करें, ठीक है। बहुत प्लेफुल चीज़ें करो एक दूसरे के साथ। उनका मन है कि नेकेड होके ना, बिल्कुल जब नेकेड होके आप प्यार से एक बॉडी को टच करके आराम से चीज़ों को एक्सप्लोर करो। इट कैन बी एनीथिंग, यू कैन वॉच अ मूवी। उनको ना वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से बेटर है कि वो टची टची फील करने का बहुत शौक होता है इन अ नेक्ड मैनर में, ठीक है। वो इंटीमेट मोमेंट्स में या आपके बॉडी पार्ट को एक्सप्लोर करें। मैं तो ये बोल सकता हूँ कि वो आपको, वो होता है ना कि उससे कुछ भी कर लो, कि मसाज दे दें आप उनको या वो आपको मसाज दे दें, तो इनके लिए वो उसी में बहुत ज़्यादा खुशी खुशी है, ठीक है। सो अब देख लेते हैं इनके
जो एक्सप्लिसिट इंटेंस एंड पैशनेट डिजायर्स क्या हैं इनके ना, बहुत इंटेंस एंड पैशनेट क्या हैं, ठीक है, बहुत तगड़े वाले। ये होता है ना रॉ एंड बोल्ड भी, देखेंगे कुछ है कि भी नहीं, ठीक है। सो मैं ये बोलूँगा कि इनके फैंटेसी में ना बहुत तगड़ा वो जो होता है ना, उसमें एक इंटेंसिटी बोल्ड है और रॉ भी है, ठीक है। ग्रेजुअली उन्हें ना आपके साथ सेक्स टॉक्स करनी है, ठीक है, सेक्स टॉक्स की आपकी बॉडी पूरी क्या बोलते तड़प रही हो सेक्स के लिए ना, जो रॉ है आपको सेक्स टॉक्स करेगी, उनको ऐसा लगता है कि आपको तड़पा दें बिल्कुल, वो स्लोली ना आप तड़प जाओ, वो टीजिंग हो ना आपके अंदर, वो तड़प बिल्कुल तड़प जाओ कि उस बंदे के लिए ना उसको टच करने के लिए तड़प जाओ, और बंदा आपको इतने डीप इमोशंस में ले जाए, वो मोर्निंग में ले जाए आपको, बल्कि मैं तो बोलूँगा कि मल्टीपल एनकाउंटर्स के लिए तड़पता है वो डीप की, आपको एक ऐसा तड़पा दे, उसके बाद आप ना खुद ही ना रुको, मल्टीपल एनकाउंटर्स जब तक ना हो ना, मल्टीपल एनकाउंटर्स के लिए तड़पा दे। वो आपके अंदर एक सेंटर्ड वे में इतने तगड़े ऑब्जेक्शंस कराना चाहता है ना, इतना रफ कि आप फिजिकली ऐसा रफ हो जाओ ना कि आप डोमिनेट करते करते ना, ये हर एक जो स्ट्रोक होता है ना, स्पेसिफिकली स्ट्रोक का मीनिंग आप समझ जाओ मैं किस वे में बोल रहा हूँ, उनको स्ट्रोकिंग बहुत तगड़ी लगती है कि जब आप उनके हाथ से आपके हाथों से आप स्ट्रोक करो उनको, वो हर टीज करो, बिल्कुल फुल ऑन अराउजल पे ले आओ। मे बी इससे मतलब इन कार्ड से देख के लग रहा है कि उनको बोलना ही चाहिए लाइक ही जस्ट ब्लॉ जॉब उनको मे बी बहुत ज़्यादा पसंद हो, लाइक उनको ब्लॉ जॉब दो बहुत वेरी इंटेंस मैनर में, ये इतना फिजिकली इरिस्टेबल हो जाए, ये पागल हो जाए, इंटीमेट फैंटेसीज ही अलग हो, वो ट्रिगर कर दो आप उनका ना, वाइल्ड स्ट्रोकिंग एंड जर्किंग ऑफ बोल सकते हो उन चीज़ में, उनको ऐसा लगता है ये चीज़ में, ठीक है। हाँ, अब आते हैं कि इमोशनल और फिजिकल हार्मनी है कि नहीं, या सिर्फ लस्टफुल के लिए, इमोशनल एंड फिजिकल हार्मनी देखते हैं इस रिलेशनशिप में है क्या नहीं, ओके। मैं इसको एक बार कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लूँ। इमोशनल एंड फिजिकल हार्मनी उस इंसान को है कि नहीं आपके लिए। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मैं देखो इस इंसान का बोलूँगा, इस इंसान का ना आपके पर्सन का ये है कि भाई देखो, अगर तुम्हें लगता है ना कि ये बिल्कुल ही इमोशनल एंड फिजिकल इंटीमेसी में सिर्फ इंसान देखो आ गया ना, ये कार्ड मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आएगा, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, उम्मीद भी नहीं थी और आ गया। देखो मैं देखो ये बोलूँगा, और तुम्हें लगता नहीं कि वो बंदा सिर्फ तुम्हारे पीछे पागल हो रहा है कि इसको सेक्सुअल डिज़ायर्स फुलफिल करने हैं, ऐसे तुम सोचते हो, तुम्हारी बहुत गलत है मतलब ये सोचना। उनको बहुत इस चीज़ की इनसिक्योरिटी भी होती है, ठीक है। उसका मानना ऐसा है कि भाई मेरे, कि अगर तू मुझे पूरी ज़िंदगी बोले ना कि मेरे मुझे टच मत करो, मतलब मेरा सेक्स मत करो, मुझे सेक्स से डर लगता है, उसकी सिर्फ तुमसे इतना है कि वो तुम्हारी बॉडी को सिर्फ टच कर ले, किसेस कर ले, वो इसी में खुश है। कि जब तक तुम्हारा कॉन्सेंट ना हो ना, तब तक वो तुम्हें टच भी नहीं करेगा अगर तुम चाहो तो। उसको सिर्फ इमोशनल टच चाहिए, कि इमोशनल टच करके सिर्फ तुम्हें फील करना चाहता है, उसी को उसी में प्लेजर मिल जाएगा, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा। समझ रहे हो कि उसके हाथ बहुत जेंटली, बहुत स्लोली तुम्हारी बॉडी पे हो, चाहे तुम्हारे ब्रेस्ट पे, तुम्हारे चेस्ट पे हो लो, या तुम्हारे पेट पे बोल लो, नॉर्मल उसको सिर्फ उसी में टच करके ना उसका फिजिकली टर्न ऑन हो जाता है उसी चीज़ में, उसी को उसी में सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। उसका ना मानना है कि आपके साथ इंटीमेसी एकदम फुल बॉडी एक्सपीरियंस, और जब तक आपका खुद का ना हो, जब तक आपको खुद को प्लेजर नहीं मिले, और उसकी पाय जो है ना इस पाइल में कि म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन है, जब तक ये दोनों का कंप्लीट एब्जॉर्बेशन ना हो जाए तब तक वो चाहते नहीं हैं। वो एडिक्टिव आपके साथ ऑटोमेटिकली है, उसकी मेंटल फैंटेसी में वो बहुत खुश है आपके साथ। कुछ ये नहीं कि आप कुछ करो तो कुछ पागल हो जाए, नहीं भाई, वो ऐसे ही बहुत खुश हैं, ज़रूरत भी नहीं कि आप उनके पीछे पागल हो, वो चीज़ हो, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, जिसके बारे में सोच रहे हो कि फ्यूचर क्या है इस डिस्कनेक्शन का,
कि आगे जाके आप उनको मान लो कि शादी हो जाए उसके बाद भी किसी और के साथ भागेंगे या चीट करेंगे या नहीं, मैं वो देख लेता हूँ कि या उनका आपसे दिल भर जाएगा। फ्यूचर ऑफ देयर डिज़ायर, बेसिकली मैं इसको ये बोलूँगा, फ्यूचर ऑफ देयर डिज़ायर क्या है बेसिकली। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताओ। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखो वो चीज़ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब आप उनके साथ आ जाओ ना वो सिर्फ आपके होके रहेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा इमेजिन करते हो कि थर्ड पार्टी पे जाएंगे, यस आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारी लेडीज़ या कुछ भी आएंगी जो उनको सेक्सुअली अराउज कर देगी, उनको एक कम्प्लीटली कभी ना यहाँ पे लगेगा कि चीज़ की आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो अच्छे वे में। सो मैं आपको बोलूँगा थोड़ा ना उनके मुताबिक हो जाओ, कि आगे जाके शादी हो जाए उनको सुकून ना मिले, वो होता है ना सेटिस्फेक्शन, वो मे बी उनको सेटिस्फेक्शन ना मिले। तो मैं थोड़ा सा बोलूँगा थोड़े से ना हो जाओ आप भी सेक्सुअली अराउज अपने पर्सन के लिए ना, नहीं तो आगे थर्ड पार्टी से अगर उनको सेक्सुअली वो मिलने लग गया ना इन अ बेटर वे में, आपसे अच्छे वे में, तो फिर वो आपकी कदर नहीं करेंगे। ये आपका है फ्यूचर अच्छा है, बहुत अच्छा आपकी तरह भी सोचेंगे, बट उनके दिल में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला ना तो आपको छोड़ देंगे वो। पाइल नंबर 2 वाले मनी पीपल, ये आपके लिए रीडिंग है। तब तक के लिए टेक केयर। ओम मनी पद में हम मिलते हैं आपसे एक न्यू टॉपिक पे न्यू रीडिंग के साथ। अब आते हैं पाइल नंबर 3 पे, जिन्होंने भी चूज़ करी थी ये ऑरेंज सी पाइल, ठीक है। सेल्फ लव नेचर स्पिरिट्स आपके लिए आ रहा है, थोड़ा सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। नेचर आपको ये बोलना चाहते हैं जितना ज़्यादा सेल्फ लव करोगे अपने ऊपर उतना आपके लिए भी बेटर रहेगा, सब सुकून मिल जाएगा आपको। सेल्फ लव करिए प्लीज़। एंड आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर ये हो सकते हैं 14, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30। ये आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए फाइल है। तो अब सबसे पहले हम आते हैं आपके पर्सन की बेसिकली फर्स्ट अट्रैक्शन जो उनको हुआ था आपके साथ, फर्स्ट मैग्नेटिक पुल बोल लो या कुछ भी बोल लो, ठीक है। ये है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि जो फर्स्ट मैग्नेटिक पुल बोल लो, फर्स्ट अट्रैक्शन बोल लो, फाइल नंबर 3 बोलो, कि उनको देख के क्या हुआ, ठीक है। सो जो है ना, तो ये बोले मतलब मैजिशियन भाई साहब, एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड अच्छे हैं। सो मैं बोलना चाहूँगा चैरियट, उम्मीद नहीं थी चैरियट आएगा। ये बोलूँगा कि जब उनको देखा ना उनके दिमाग में ना एक अंदर से अलग ही स्पार्क जल गया एकदम से। ये नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं बोलूँगा बट बहुत ओवरवेलमिंग वाला था, एक इमोशनल ओवरवेलमिंग वाला फिजिकल पुल था जो उनके दोनों बॉडी और उनके ना माइंड को शेक कर गया, ठीक है। एक बोलते हैं ना कि एक सडन चेस्ट में रश कर जाना हीट का, एक अलग ही बटरफ्लाइज, वो एक्चुअल में तुम्हारे पर्सन को ऐसा फील हो रहा था तुमको देख के, ठीक है। बोलते हैं ना आंखों ने आपको स्कैन कर लिया, जैसे एक हर इंच, एक हर कर्व, हर एक एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर रहा है आपको देख के, ठीक है। उनके मन में एकदम से आपके फैंटेसी चल रही थी कि आपके ना हेयर्स को पकड़ के ना आपके हेयर्स को सहलाता रहे, उसके थ्रू ना आपको पकड़ के प्यार से आपको अपनी आर्म्स में बैठाए, कि एकदम से आप उसका दिमाग ना विविड रेंज में कर दो। और इंटरेस्टिंगली बोलूँगा उसका माइंड वो सोचते सोचते ना एकदम से सेक्सुअल वर्ड में चले गया, ठीक है। कि बोलते हैं ना ये मेरी पसंदीदा औरत है, बहुत इरिसिस्टिबल टेम्पटेशन हो आप उनके लिए, ठीक है। उनके मन में ना क्या होता है कि कभी आप उनके पास होते ना तो आपको बहुत स्लोली स्लोली ना आपके चीक्स पे पहले किस करते, फिर आपके फोरहेड पे किस करते, फिर स्पेसिफिकली उनको ना लव बाइट बोलते हैं ना आपके गले पे किस करते, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि ना अगर आप आपको टच करते हैं ना उनको एकदम से उसके माइंड में स्क्रीम एक शाउट कर देते भाई एकदम से क्या हो रहा है, वो इंटीमेटेड मूवमेंट आपके साथ इंटीमेटेड क्या हो रहा है वो विजुअल्स आपके एकदम से आप शाउट कर देते, ठीक है। फिर आपको वो प्यार से उनके दिमाग में कंट्रोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। हर एक ग्लांस में ना उनकी क्यूरोसिटी एक्सप्लोड हो रही है आपको लेके, और अंदर ही अंदर डर लग रहा है कि इस लड़की को क्या चल रहा है इसके दिमाग में, ये डर तो नहीं रही है, मैं थोड़ा इस पे ज़्यादा डोमिनेट तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ। तो उसके दिमाग में अलग ही वो चीज़ें ना फैंटेसाइज हो रही थी, आप उनकी पहली अट्रैक्शन ही आप उनकी शक्ल पे, आप पे ना आपकी बॉडी छोड़ो उनको आपके आंखों से, मतलब आंखों भी नहीं बोलूँगा बट होता नहीं कि
फीलिंग बयान नहीं कर सकते। वो इंटिमिडेट होने का जो मन करता है, बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग पुल है कि आपको ना आपकी आंखों में देख के खो जाए बस, वो अलग ही इमेजिन दुनिया में। बोलते हैं ना कि प्यार करने के लिए आप भी उनको आप भी नहीं चाहिए, वो ऐसी प्यार कर ले इमेजिन करके। तो वो वाला सिनेरियो था उनका आपको लेके। ठीक है, अब देख लेते हैं कि उनके सीक्रेट सेक्सुअल थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सेक्सुअल थॉट्स जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, सेक्सुअल थॉट्स क्या हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताओ पाइल नंबर 3 वालों के लिए सेक्सुअल थॉट्स क्या हैं इनके लिए। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताओ सेक्सुअल थॉट्स इनके पर्सन के लिए क्या है। तो देखो, सेक्सुअल थॉट्स तो यही है कि वो आपको ना बहुत कोजी फील करवाना चाहते हैं। उनके मूवमेंट्स में ना ओपनली एडमिट है, वो आपको ओपनली मुंह बोल देंगे कि उनको बहुत सेक्सुअली बहुत ज़्यादा होता है। ये बंदा शर्माने शुरू वाला नहीं है। ये बंदा बिल्कुल आपके मुंह पे बोल दे कि भाई मुझे तेरे लिए बहुत ज़्यादा सेक्सुअली महसूस हो रहा है। ठीक है, आपके मुंह पे बोल देगा ये बंदा। जब एहसास भी करता है ना, तो इसके दिमाग में होता है कि उसको ना, उसके दिमाग में कि आप शिवर करने में मे बी ना थोड़ा वो करते हो कि आपको उसके दिमाग में ना फीडिंग हुई है, मे बी आई डोंट नो आप करते हो कि शिवर नहीं, बट उसके दिमाग में ना चीज़ है कि उनको आपके ना शिवरिंग पे बहुत प्रॉब्लम है। कि प्रॉब्लम भी नहीं है कि आपको कैसे काम डाउन करा जाए, कि आप वो अपने आर्म्स में ले ले। ठीक है आपको, और ऊपर से ना एकदम वाइल्ड एनर्जी वाला है कि आपके पर्सन की बोलते हैं डेविल एनर्जी। यहाँ पे डेविल कार्ड नहीं आया, बट आपके पर्सन की एकदम से बहुत ना वाइल्ड करने का उनका मन करता है कि आपको एकदम पकड़े, टच करे, वो सेंसेशन आपके फील में हो कि आपका हाथ कस के पकड़े, बहुत बोल्ड और पैशनेट हो कि आपकी हर एक इंच को ना हल्का सा दर्द महसूस करवाए। वो हल्का सा वो पेन होता है ना जो आपको अनकंट्रोलेबल करवा दे। ठीक है, और उनका ऐसा फील होता है कि वो आपको टच ही कर देंगे ना, तो जितना वो वाइल्ड आपके साथ करना चाहते हैं ना, उतना वो तगड़ा वाइल्ड आप हो उनके लिए। आपको ही वाइल्ड पसंद है, उनको ऐसा लगता है, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, बट उनको ना आपकी एक होती है बॉडी सेंसिटिव भी होती है। उनको पता नहीं क्या चीज़ लगता है कि आपकी बॉडी ना बहुत सेंसिटिव है। अगर आप पे वो रफ करने देंगे ना, तो आप ना एक काइंड ऑफ अ, आपकी बॉडी ना वो सह नहीं पाएगी। वो चीज़ को बहुत रिपीटेडली ना विजुअलाइज करते कि आपकी ब्रेथ जो है ना, वाइल डूइंग चीज़ों के लिए आप तड़प जाओगे एकदम से कि आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे। करने का आपका भी मन करता है वाइल्ड एंड वो स्टफ ना। ठीक है, तो ये बोलूँगा कि उनके दिमाग में ना वो फिर वो इसी पे होता है कि भाई स्लो लव मेकिंग वाली क्यूटी पाई वाली वो चीज़ें होती है ना, कि वो हो उनके दिमाग में। वो ये कि आपको एक इरेसिस्टिबल ऑब्सेशंस फील करवा दें, बहुत तगड़े वाला जो होता है ना उनके दिमाग में, कि वो आपको बहुत तगड़ा लस्ट करवाए। ठीक है, एंड इस चीज़ को आप बुरा मत मानना। ठीक है, आपकी पाइल में ये है कि आपके पर्सन को ना ऑटोमेटिकली इनका बॉडी काउंट अच्छा खासा होगा, 3-4 से ऊपर। ठीक है, सो आपके पर्सन को ना ऑटोमेटिकली वो सेक्स का अंदाज़ा है कि उन्हें वो वाइल्ड वुल्ड सेक्स कर चुका है। अपनी जो ज़िंदगी की जो है ना वो चीज़ें वो ऑटोमेटिकली फील कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। सो मे बी उसको एक ऐसा डर है उसकी इमेजिनेशन में कि इस लड़की के साथ मुझे स्लोली करना पड़ेगा, मे बी मुझे वो फील ना हो। तो उनके लिए फैंटेसीज आपके लिए जो मेजॉरिटी बनती है ना बहुत स्लोली होती है। ठीक है, और मैं अगर यहाँ बोलूँ कि जो बहुत तगड़ी जो सीक्रेट फैंटेसी है ना, कि आपको ना आपके साथ जाए, कि शावर दोनों लें बहुत अच्छे से, शावर लें एंड देन आपको फील महसूस करवाए दोनों एक तरीके से। होता है ना कि टब ले, उसके बाद मतलब एक शावर में देन टब में उनका है कि पानी हो, आप उनके ऊपर बैठे हो वो टब में, एंड उसके बाद आपकी बॉडी को महसूस करें विदाउट टच के। ठीक है, आप उनके साथ हो, आप वहीं पे आप उनके साथ लॉस्ट हो जाओ एक तरीके से। ठीक है, आप एकदम इरेसिस्टिबल हो जाओ उनके लिए। ठीक है, आपका माइंड आपके ऊपर हावी हो, आप इतने ऑब्सेशन हो जाओ कि आप ही उन्हीं को मत बख्शो, आप ही खुद रॉ हो जाओ उनके दिमाग में, कि ऐसे आपको रॉ फील महसूस में भी हो सकता है।
ठीक है? और उनकी जो क्रेविंग है ना आपके लिए और जो लस्टफुल है, वो फैंटेसीज़ का फाउंडेशन बन चुकी है आपके लिए, ठीक है? जो आगे चल के ना मे बी आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि वो आगे चल के बहुत ब्रूटल डिज़ायर्स में बदल जाए और इंटीमेट कनेक्शंस के लिए लीड करेंगी ये आगे जाके, मे बी। ऐसा मुझे दिखाई देता है। अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन की हिडन फैंटेसीज़ क्या है? कुछ है कि हिडन फैंटेसीज़? देखो, मैं ये बोलूँगा कि आपका जो पर्सन है ना, वो चाहता है कि क्लियर कट बोलूँगा यहाँ पे द स्टार्स है ना, कि क्लियर कट चाहता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्स पोजीशंस बनाए, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में आइदर इट्स अ स्ट्रोकिंग, आइदर इट्स अ काइंड ऑफ एनीथिंग, वो हर एक पोजीशन आपके साथ ट्राई करना चाहता है, ठीक है? बहुत तगड़ी वाली, बहुत। कोई यहाँ पे मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जो सीक्रेट डिज़ायर्स जो बोल दो ना, कि कोई छोटी मोटी हिडन फैंटेसी नहीं है उसकी भाई, क्लियर कट केस बोलूँगा यहाँ पे। बीडीएसएम का पूरा केस मुझे दिखाई दे रहा है तुम्हारा, कि वो तुम्हें सिर्फ टच कर देना हल्का सा, स्ट्रेट अवे तुम्हारी चीखें निकल जाएं। वो मौन बोलते हैं ना, मॉर्निंग, तुम्हारी मॉर्निंग तगड़ी हो जाए। वो बोलते हैं ना, तुम्हें इतना अच्छे तरीके से पुल करे ना, आइदर इन स्ट्रोकिंग, आइदर इन licking, आइदर इन किसिंग, वॉट एवर, उसमें तुम्हारी मतलब कि अच्छे से तुम्हारा वो रॉ वाला हो। एंड स्पेसिफिकली ये बोलूँगा, इस बंदे को बहुत प्राइवेट चाहिए, बहुत प्राइवेट ही, जहाँ पे कोई ना हो दूर दूर तक। ये एक चीख आवाज़ भी निकल जाए ना, वो भी किसी को सुनाई ना दे, चाहे नॉर्मल आवाज़ भी हो, ठीक है? इसका कहीं ना दिल है सीक्रेट, कि एक ना स्पेसिफिकली प्लेफुल करंट के लिए आता है, कि बॉडी पे ना आप टच करके करंट महसूस करवाएं। तो वो जो करंट देते ना, इलेक्ट्रिक करंट, वो आपको स्लोली स्लोली उसकी तरफ खींचे, ये उसका काइंड ऑफ अ डिज़ायर है, ठीक है? और आपका भी शामिल हो, आपका भी डोमिनेंस शामिल हो, जो आपका दिल चाहता है। एंड इस इंसान का है कि मेरी बॉडी पे ना पूरी चॉकलेट, आइदर फ्रूट्स रखे जाए या कुछ भी डिशेस रखी जाए, उसके बाद उस चीज़ को आप लिक करो अपने खुद मुंह से, खुद खाओ, पूरी बॉडी पे। बहुत एरोटिक इसका है, बहुत तगड़ा एरोटिक। बोलते हैं ना कि वो कामा सूत्र के वो खतरनाक वाले पोजीशंस बना के इंटरकोर्स करना, तो वो इस बंदे की बहुत तगड़ी इमेजिन है। डीपली चीज़, हर चीज़ों को बहुत डीपली फील करना। अगर एक बॉडी है ना, तो उस बॉडी को तुम सेक्सुअल में नहीं, बहुत डीपर वे में फील करना, बहुत तगड़े वे में, है ना? तो ये चीज़ है, ये चीज़ है। इसके बाद अब देखते हैं कि अलोन एंड एक्चुअल में फैंटेसाइज क्या करते हैं। अलोन, जब अकेले होते हैं, उसमें क्या फैंटेसाइज करता है आपका पर्सन। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए क्या फील करता है। शिट यार, मुझे ऐसी चीज़ें बोलने का मन नहीं करता, बट अब आ रहा है तो आ रहा है। देख रहे हो टावर का मूवमेंट का कार्ड कैसा बन रहा है, तुम समझ रहे हो कि पोजीशंस अगर आप तुम्हें यहाँ पे दिख रही तो बोलने में क्या क्या होगा, ठीक है? सो इसका मानना देखो ये कि स्क्वाट्स, अगर तुमने सुना हो, सो इसका मानना है कि लड़की इसके सामने स्क्वाट्स करे, ठीक है? तुम जाके नेट पे सर्च कर सकते हो, ठीक है, क्या होती है स्क्वाटिंग करना, बेसिकली तुम्हें पता भी होगा स्क्वाटिंग। सो इसका मानना ये है कि सामने वाला जो पर्सन है, यानी कि आप, इसको देख के ना इमेजिन करके स्क्वाटिंग करो, इसको बिना टच करे, बट इसके सामने फील करे हुए, वो जो होता है ना ऑर्गेजम नेचुरल निकलता है, तो स्क्वाटिंग उसका बाप होता है, एक अलग लेवल का स्क्वाटिंग। तो ये चाहता है कि वो स्क्वाटिंग आप इसको देखते हुए हर चीज़ में महसूस करो, ठीक है? उसका इनर डिज़ायर है, और उतनी इसकी अलोन में वो चीज़ जो फैंटेसाइजिंग है ना, उतनी अलोन में डरता भी है कि वे तुमको सेटिस्फाई ना कर पाए, और जो तुमने इससे पहले जो कर रखा हो, कि आपने किसी और के साथ ना करा हो। इसके हर दिमाग में चलता है कि इसको ना आपको सिर्फ ऑब्जेसिवली अपने प्रति ना ऑब्जेशन दिलवाना है, कि आपको ना दूर ना कर सके,
कैसे भी करके। इसको बहुत तगड़ा डर है तुम्हें खोने का, इस इंसान को। ये उसको है कि आप सिर्फ मेरे बारे में फील करो। अगर आप कुछ एक्सप्लिसिट वीडियोस भी देख रहे हो ना, तो भाई तुम उसमें इमेजिन ही ना कर पाओ। सिर्फ इसको सोच के आप ऐसा इमेजिन करो कि आप इसके साथ कर रहे हो, ठीक है। सो जैसा मैंने बोला ना कि इसको आपके सेंसिटिव पार्ट थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके बाद है कि जब तुम थक जाओ ना, ये तुम्हें अपनी आर्म्स में बैठाए, अपनी आर्म्स में बैठा के तुम्हारी बॉडी पे पूरा प्यार से तुम्हारी बॉडी पे वेव करे, प्यार से, काइंड ऑफ अ मसाज बोल सकते हो उसको, मसाज नहीं बोलते, ये वेव करे कि आपके अपने प्यार में जितनी इसको लस्ट है ना, उससे डबल ट्रिपल 10 गुना नहीं, आपको लस्ट करवाना चाहता है कि मेरे प्यार में तू एडिक्टिव हो जाए। तुम चाहे स्लो हो, चाहे तुम डोमिनेट बनो, चाहे सेंचुअल हो, बस तुम मेरे प्यार में डीप ऑब्सेशन में आ जाओ। और तुम जब मेरे से बात करो ना, तुम मेरे में लॉस्ट हो जाओ, बिल्कुल पागल हो जाओ, पागल बिल्कुल मेरे अंदर ही। समझ रहे हो? ये चीज़ है। अब देख लेते हैं इमोशनल प्लस फिजिकल बैलेंस आप दोनों का। टाइम इतना नहीं है, ये देख लेते हैं। इसके बाद फटाफट वाइंड अप करेंगे रीडिंग को कि इमोशनल और फिजिकल बैलेंस क्या है। यूनिवर्स। सो देखो, आपके पर्सन का ना जो फिजिकल एस्पेक्ट है, उनको ऐसा लगता है कि अगर ये रिश्ता ख़त्म आपको लगता है ना फिजिकल चीज़ों पे हो सकता है, तो आप इमोशनल एंकर हो इस रिश्ते का, बहुत तगड़े वाला एंकर हो इस रिश्ते को बचाने के लिए आप, ठीक है। क्योंकि जो डीप कनेक्शन और पार्टनरशिप जो आप इमेजिन करते हो ना, वो उनको भी लगता है कि उनको भी सोचने का हक है, वो सोचते भी है, ठीक है। वो खुद चाहते हैं कि इमोशनल इंटीमेसी इतनी तगड़ी हो ना आपके अंदर, जो फिजिकल प्लेजर, जो इमोशनल बॉन्ड है ना, वो जो एक साथ का ठहराव में होता है, जो लस्ट के थ्रू होता है, वो लस्ट के अलावा वो आपके अंदर आए। जितना ज़्यादा वो लस्ट से आपके प्रति एडिक्टिव है ना, उतना ज़्यादा वो आपके लिए भी एडिक्टिव होना चाहते हैं। सिर्फ नॉर्मल आपकी बॉडी से नहीं, आपकी हर एक वल्नरेबल इमोशन से, आपके जेन्युइन इमोशन से, आपके अंदर की डीपेस्ट फीलिंग से, अपनी वल्नरेबिलिटी से होना चाहते हैं। सिर्फ उनको वो डर लगता है ना कि छोड़ने का, ठीक है, कि आपकी अपनी सेंसिटिव साइड भी आपको शो करे। ये नहीं कि अपने बारे में इमोशंस में नहीं बताते, आपका रोना भी चाहते हैं, हंसना भी चाहते हैं। स्पेसिफिकली अपना जो वल्नरेबिलिटी है ना, जो उनको आज तक कोई समझ नहीं पाए, वो करना चाहते हैं। उनको पता है कि वो बहुत इमेच्योर है आपके साथ, समझ रहे हो, फालतू की हरकतें करते हैं जिनको नहीं करनी चाहिए। बोलते हैं ना लड़कों और मर्दों में फ़र्क होता है, तो आपके पर्सन को पता है कि वो एक लड़के की तरह बिहेव करता है, एक मर्दों की तरह बिहेव नहीं करता, जो एक्चुअली मैन होता है, जेंटलमैन जिसको बोलते हो। वो सीख रहा है आपसे, आप उसको बहुत इवॉल्व कर रहे हो, उसको डे बाय डे आपके प्रति वो हो रहा है, उसको समझ भी आ रहा है, वो समझेगा भी इस चीज़ को। आप टाइम दीजिए एटलीस्ट, कम से कम उसको 1 साल का, वो देखना चेंज हो जाएगा। लस्टफुल है, मानता है, सबका होता है डिज़ायर्स, बट उसकी लस्टफुल आपसे बहुत ज़्यादा है और आपको चाहता है कि उसकी लस्टफुल मेरे से भी ज़्यादा हो। तो चीज़ है, मैं देख लेता हूँ फ्यूचर है इस कनेक्शन का इन अ गुड मैनर में, नहीं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ फ्यूचर है कि नहीं इस कनेक्शन का एक अच्छे मैनर में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए फ्यूचर है कि नहीं इस कनेक्शन का। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस रिश्ते का बहुत तगड़ा फ्यूचर है, बस इस बंदे को पास की चीज़ें कुछ हॉन्ट करती रहती है, वो डर है। ये एक्शन खुद सुधारेगा, इसको खुद पता है कि गलतियाँ क्या है, जितना मेरा डिज़ायर्स है आपको लेके, ठीक है, वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। मैं बोलूँगा इसने कहीं ना उसके दिमाग में वो चीज़ है कि आप चीट ना कर दो, आप उसके लिए एक फुलफिलमेंट है कि विश हो, होपफुल विश हो आप उसके लिए। आपको आपके हिसाब से जैसी आप चीज़ हो ना, उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसी चीज़ आपको सेटिस्फाई करती है, उसी में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। बट इसको लगता है थोड़ा मेरी भी सोच लेना, जो डीप डिज़ायर्स है मेरे लिए, इसकी फैंटेसीज एडिक्टिव हैं, आपको भी एडिक्शन बना देगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 साल बाद टाइम दोगे ना, ये आपको बना देगा अपने जैसा, और ये हो जाएगा आपके जैसा। फिर वहाँ पे इसको वो डर लगता है कि आप इसको छोड़ ना दो एक तरीके से, समझे। तो इसके दिमाग में वो रॉ वाली चीज़ है कि आपको मैं ऐसे परेशान तो नहीं कर रहा कि अभी मैं एडिक्टिव हूँ तो आप एडिक्टिव ना हो जाओ। उसको बहुत डर लगता है। तो रिश्ता अगर आप बढ़ाना चाहो ना, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से रिश्ता बढ़ सकता है। टोटली डिपेंड अपॉन यू, आप क्या चाहते हो, क्या सीख कर रहे हो, टोटली डिपेंड अपॉन यू, ठीक है गाइस।
तो ये चीज़ है, वो इमोशनल डेप्थ इसके अंदर दिखाई देती है और लव तो उससे भी ज़्यादा आपको अभी आने वाले टाइम में दिखाई देगा। तो गाइज़ यही आपके लिए रीडिंग थी, पाइल नंबर 3। तब तक के लिए टेक केयर। ओम मनी पद्मेयम। अगर आपको रीडिंग लाइक करे तो दोस्तों को शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, देखते रहिए मेरा चैनल और मुझे न्यू टॉपिक सजेस्ट करते रहो, आपको कौन सा टॉपिक देखना है। बाय बाय, सी यू। मिलते हैं आपसे एक न्यू टॉपिक में, एक न्यू रीडिंग के साथ। ओम मनी पद्मेयम। जय श्री राम। राधे राधे गाइस।